सिलीगुड़ी में तो क्या बोलूं, इतना अवेलेबल प्रशस्त मात्रा में है। सिलीगुड़ी में तो एक जगह है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बटीगड़ा बोल के। यहाँ पे 3 दिन तक मैं वो लॉकअप में ही था, वहीं पे था। हम देखा कि अरे पुलिस स्टेशन में ही ये लोग को खाने दे रहा है। मैक्सिमम ये जो है जो पढ़ने वाले हैं, ये कैटेगरी के लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। खतरनाक खेल का खिलौना बना सिलीगुड़ी शहर। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में समय बिताना, सिक्किम का छंगू लेक की बर्फ में जमकर मस्ती करना, या फिर डुअर्स के जंगलों में जंगल सफारी के लिए जाना हो तो आपको सिलीगुड़ी होकर ही गुजरना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के बाद ये सिलीगुड़ी शहर एक अति महत्वपूर्ण शहर का दर्जा रखता है। सिलीगुड़ी को उत्तर बंगाल की अघोषित राजधानी भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये बातें क्यों कह रहे हैं। दरअसल विषय गंभीर है और हम चाहते हैं कि इस मामले को आपसे साझा करें। टी, टिम्बर और टूरिज्म के लिए फेमस सिलीगुड़ी शहर अब एक खतरनाक खेल का खिलौना बन चुका है। आपके मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये खतरनाक खेल है क्या, कौन खेल रहा है। आइए अब विस्तार में बात करते हैं। ये मसला पूरे सिलीगुड़ी वासियों का है, ये मसला हमारे आने वाली पीढ़ियों का है। दरअसल मामला माफियाओं से जुड़ा है। जी हाँ, माफिया, ड्रग्स रैकेट से जुड़े माफिया के खतरनाक और घिनौने खेल का खिलौना बन चुका है हमारा सिलीगुड़ी। पहले बात करते हैं शहर में लगातार ड्रग्स के मिलने की खबरें जो कि आम हो गई है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्रकार ड्रग्स बड़ी मात्रा में शहर में आ रहा है, उसका इस्तेमाल यानी खपत कहाँ हो रहा है? Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. आपको लगता होगा कि ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, तो हम आपको बता दें कि यह विषय हम सबको जानना आवश्यक है। ये ड्रग्स रैकेट हमारे बच्चों को निशाना बना रहा है। उन्हें इस ड्रग्स की लत डालकर ये लोग तो खूब पैसे बना लेंगे, मगर हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम खो बैठेंगे। बेहद चौंकाने वाले तथ्य हमें सूत्रों के हवाले से पता चले हैं। इन माफियाओं के खतरनाक खेल का शिकार शहर की युवा पीढ़ी बन रही है। दरअसल पार्टी की मस्ती, शोर शराबा और खुद को स्टाइलिश दिखाने की होड़ को भुनाने की जुगत में यंग जनरेशन दिखावे की आड़ लेने लगती है, जिसका फायदा ये ड्रग्स माफिया बखूबी उठाना जानते हैं। दरअसल मछली पकड़ने के लिए जिस प्रकार चारे का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार ये ड्रग्स माफिया युवाओं को लुभाने के लिए तेज तर्रार लड़के व लड़कियों को चारा बनाकर इन्हें फंसाते हैं। अब सवाल उठता है कि इन लड़के लड़कियों को ग्राहक कहाँ मिलते हैं? प्रश्न का जवाब हमें हमारे सूत्र ने दिया। ये लड़के लड़कियां अपने ग्राहक को जाल में फंसाने शहर में शनिवार रात होने वाली बड़ी बड़ी डांस पार्टियों को टारगेट करते हैं तथा वहां शामिल होने वाले नौजवानों से दोस्ती का ढोंग कर उन्हें अपने झांसे में लेने का जुगाड़ लगाते हैं। अधिकांश युवा इस जाल में फंसकर नशे की लत को अपना लेते हैं। गौर करने का विषय यह है कि पार्टियों में जाने वाले युवा वर्ग के पास अच्छी खासी रकम का इंतजाम रहता है, जिसे वो अपने मनोरंजन के लिए खर्च कर सकते हैं। यही सबसे सटीक वजह है कि ये लोग अपने मकसद को आराम से और बिना किसी परेशानी के अंजाम दे देते हैं। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि बच्चों के परिजनों को तब तक उनके नशे की लत की खबर नहीं लगती जब तक कि वो पूरी तरह इसके चपेट में ना आ जाए। अब बारी है इस खेल के खतरनाक रूप लेने की, जब कोई युवा पूरी तरह इसकी गिरफ्त में आ जाता है और उसे ड्रग्स की आवश्यकता महसूस होने लगती है। तब ये नशे के व्यापारी मनमानी रकम वसूल कर इन बच्चों को ड्रग्स उपलब्ध कराते हैं। इस मामले में हमने नशे के इस खेल में फंस चुके कुछ युवाओं से बात की, जो कि फिलहाल खुद को इस नशे की गिरफ्त से निकालने की जद्दोजहद में लगे हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है। तो जैसा इस खतरनाक खेल के खिलौने की बात कर रहे थे और हम ड्रग्स से जो पीड़ित हैं उनकी बात कर रहे थे, तो ऐसे में ही हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं, एक युवा है जो कि इस ड्रग्स की लत से बाहर निकलने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और फिलहाल वो काफी हद तक इस जद्दोजहद से लड़ाई कर कर बाहर निकल भी चुके हैं। अब हम जानते हैं उनकी कहानी कि क्या हुआ था, कैसे वो इस गिरफ्त में आए थे। नमस्कार। नमस्कार। जैसा हम इस पूरे एपिसोड में दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप एक समाज के लिए कुछ ऐसा करें कि आपकी जो कहानी है उससे लोग ये सबक लें
कि ड्रग्स का जो नशा है वो कितना खतरनाक है और उससे कैसे हम बाहर आ सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं हमें कि आप कैसे इस लत का शिकार हुए थे? इस लत का शिकार जब मैं स्कूल डेज में था, जब मैं स्कूल में जा रहा था, तो लाइफ मेरा, मैं जितना क्लास 10 तक तब पढ़ता था तब तक मेरा लाइफ जेन्युइन था। मैं सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाता था, लेकिन जब मैंने क्लास 11 ज्वाइन किया तो थोड़ा बड़ा स्कूल में ज्वाइन किया, तो उसमें क्या हो गया, वो उतना सारा भीड़ में मैं एक प्रकार से खो गया। आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कर रहे हैं? हाँ जी जी, मेरा जो लक्ष्य था, मेरा जो भी एम्स था, गोल्स था, मैं उससे थोड़ा भटक गया हूँ। तब मैंने क्लास 11 में सीखा, लड़के लोग जो बैक बेंचर में बैठते थे, अंडर द टेबल कोई छुपा के टोबैको लेके आता था, खैनी वैनी बना रहा है, कोई चुपके से गुटखा खा रहा है, तो ये सब चीज में चला गया। तो मैंने फर्स्ट टाइम सिगरेट वही क्लास 11 में तो ट्राई किया था आफ्टर स्कूल। कॉलेज में क्या ड्रग्स का सेवन शुरू हुआ? वहाँ ड्रग्स आपको कौन कौन देता था? वहां पे जैसे क्या हो गया, वहां का ही लोकेलिटी में, एरिया में हम लोग जैसे वहां पे कभी घूमने चला जाते थे, तो वहां पे कुछ दोस्त मिले, तो वो लोग बोले कि मेरे पास और अच्छा वो है, सब्सटेंस है, इस अपडेटेड वर्जन है, तुम ट्राई करना चाहोगे तो एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम मत करना, बोला। तो वो जो मैंने स्टार्ट किया था, तो ट्रिप जंप होता है ना, मतलब मुझे एक चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो मुझे और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाने का वो जो लत, मुझ में नशा का लत जो चढ़ चुका था, तो मुझे और मांग रहा था, तो उस कारण से मैंने वो चीज भी ट्राई कर दिया। एक महत्वपूर्ण बात है जो जी, कि मैं जानना चाहता हूँ, ये पूरा एपिसोड हम इसी कारण से बना रहे हैं कि ये ड्रग्स जो मिलता था आपको, जो भी नशा मिलता था, वो आसानी से मिल जाता था। अभी तो मनी टॉक्स, पैसा आपके पास होगा ना, तो आप जिस कहीं पे भी जगह में हो, जिस किसी पे भी कोना में हो, में आपको मिल जाएगा। सिलीगुड़ी में तो क्या बोलूं, इतना अवेलेबल प्रशस्त मात्रा में है। हम लोग का जो प्रशासन है, मैं वो लोग को लांछन नहीं लगा रहा हूँ कि वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे या नहीं कर रहे, क्योंकि बिगड़ना और सुधरना वो एक्चुअली खुद का ही हाथ में होता है। कोई भी आप, मगर एक उपलब्धता भी बड़ा कारण होती है। आज आपको मिल रहा है, आप बोल रहे हैं जिस तरह से आपको क्लास 10, 11 में मिलने लगा था, तो ये भी तो एक बड़ी बात है कि आपको मिल रहा है, तभी तो आप ले पा रहे हैं। हाँ वही है, यही प्रॉब्लम रहता है ना, क्योंकि हम लोग तो यूजर है ना, हम लोग तो किसी से खरीद के खाते हैं ना, खरीद के खाते, लेकिन जो बिग ऑफ द अमाउंट में लाके, बड़ा वो लाके, हवाला से लाके, बहुत ज्यादा मात्रा में लाके, जो डीलर, एक्चुअली वो सबको स्टॉप करना चाहिए। इसके लिए वगैरह भी आप करते थे? चोरी तो अब क्या बोले, अपना घर का ही डकैत बोले, ज्यादा तो मुझे ज्यादा बाहर तरफ में कारण था वो नशा। हाँ, क्योंकि वो जो अपना जो शारीरिक रूप से एक बार जो लत लग जाता है ना, तो शारीरिक रूप से मांगने लगता है, वो एक विड्रॉल होता है, क्रेविंग होता है, आपको, आपका शरीर पूरा कांपता है। इस चोरी या इस तरह की घटना के कारण आपको जेल भी जाना पड़ा या शर्मिंदा होना पड़ा? आवश्यक है, ये सब कारण तो है, क्योंकि मैंने इसका कारण से क्या हुआ था, अब यहाँ पे सिलीगुड़ी में तो एक जगह है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ये नशा, अभी तो ब्राउन शुगर, ये सब तो ट्रेंडिंग चलता है, बोलता है सबको यहाँ पे। तो एक जगह था बटीगड़ा बोल के यहाँ पे, जबकि रिनाउन है, अभी शायद बंद कर दिया है कि क्या, नहीं मुझे उतना मालूम नहीं, अभी तो मैं नहीं खा रहा हूँ। लेकिन उस समय में क्या होता था कि वहां पे एक्सेस यूज हो गया था, और मुझे कहीं हद तक लगता है कि जितना भी हम लोग का ये जो यूथ है, छोटा यूथ है, 16, 14, 15, ये मटीगड़ा का कारण से भी बहुत जन वो हो गया। तो वहां पे क्या होता है, छोटा बच्चा लोग को भी दे रहा है, मतलब एज लिमिट ही नहीं, छोटा भी लेके आ रहा है, बड़ा भी लेके आया है, हर कोई लेके आ रहा है। तो वहां पे क्या होता था कि पेट्रोलिंग भी रहता था, पुलिस डिपार्टमेंट भी सख्त था वहां पे, क्योंकि वहां पे उसके बावजूद भी, लेकिन अब वो जो फंस चुके हैं ना, हम लोग जैसे नशेड़ी फंस चुके थे उस समय में। तो आपका एक साथ कब हुआ यार? तो मैंने मान लीजिए कभी आप चोरी किया आपने और ये हुआ, फिर आप ये पकड़े गए, हाँ, ये हुआ था आपका आज से ठीक 2.5 मतलब 3 साल आगे क्या वारदात हुआ था। मैं वो जगह में गया, अपना वो जो सब्सटेंस था, मेरा जो नशा करने का जो वो था, वो लेने गया, ब्राउन शुगर बोला जाता है उसको, वो लेने गया। तो मैंने वहां से निकला तो मैं देख रहा था वहां पे ऑलरेडी पेट्रोलिंग वैन, पुलिस का पेट्रोलिंग वैन वहां पे था। तो मुझे डायरेक्ट रोक लिया गया वहां पे, क्योंकि मेरा बाइक भी पार्क हुआ था वहां पे। तो तुम क्या कर, वहां से
क्या लेके आए हो या क्या करके डायरेक्ट पूछ रहे हैं। तो मैंने तो अब बचने के लिए बोला सर मैंने तो कुछ नहीं लिया है, मैंने वहां से कुछ भी नहीं लिया है, मेरा दोस्त था एक उसे मिलने आया बोल के बोला। तो वो लोग पूरा मुझे नहीं तुम वो घर से निकला कुछ ना कुछ तो लिया है बोल रहा है। सर मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो वो लोग मुझे तो ठीक है कोई बात नहीं हम लोग एक चेक करेंगे तुम लोग का, ठीक है पुलिस से बोल के चेक कर लिया, पूरा सब कुछ चेक कर लिया मेरा। वो लोग को कुछ नहीं मिला, मेरा थोड़ा छोटा बैग था। तो वो बैग जब पूरा वो चेक करने लग गया बैग में वो जो मेन जो सबसे ब्राउन शुगर का जो पुड़िया था मैंने वो एक्चुअली वो कोई देख लेगा पुलिस ऑलरेडी पुलिस का चापा चापे बोल के मैंने अपना वो अंडरगारमेंट अंडरवेयर में छिपा दिया था। और बैग में मैंने भूल गया कि ऑलरेडी वो जो खाया हुआ जो पुड़िया होता है ना स्क्रैप, हाँ वो पुड़िया सब वो मैंने फोल्ड करके बैग में ही रख दिया था 3-4, जबकि उसमें था ही नहीं ब्राउन शुगर, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में था, थोड़ा थोड़ा था। तो जब वो चेक किया तो वो निकल गया। तो वो लोग डायरेक्ट बोल दिया कि ये क्या है, तब तुम नहीं खाता है तो ये सब चीज क्या है। तो वो लोग ने मुझे अरेस्ट कर लिया, पिकअप में उठा लिया, वैन पेट्रोलिंग वैन में उठा लिया। उसके बाद बाइक एक ठो पुलिस पीछे पीछे लेके आ गया तो लॉकअप में ले गए। हम लोग तो पेडलर नहीं है ना, हम लोग तो पेडलर नहीं है, हम लोग तो यूजर है ना। तो मैंने बोला कि मैं तो पेडलर नहीं हूँ, मैं डीलर नहीं हूँ। तो सर एक बार छोड़ के देखे, फिर भी वो लोग मान ही नहीं रहा था, मेरा फोन वोन सब कुछ ले गया था। तो मेरा 3 दिन तक मैं वो लॉकअप में ही था, वहीं पे था। हाँ मैं बोल रहा था कि मैं एक फोन करूंगा घर में, तब भी फोन मुझे नहीं दे रहा था। तो क्योंकि उस टाइम माटीगढ़ का कुछ सिचुएशन ही ऐसा ही था, परिस्थिति ही कुछ ऐसा था, वहां पे ज्यादा ही चल रहा था ये सब चीज। कौन सी ईयर की बात है? ये आपका आज से 3 साल आगे 2020 या 21 का मिड में होगा, ये 20 और 21 का बीच में का बात है। तो बहुत ही एक्सटेंसिव चल रहा था तो वहां पे। तो इस कारण से क्या हुआ, मुझे घर में फोन करने का भी वो नहीं दिया। सैटरडे को भी कोर्ट बंद था, संडे को वो था, फ्राइडे को पकड़ा था मुझे, फ्राइडे सैटरडे संडे लॉकअप में बैठना पड़ा। लॉकअप में मैंने अब वहां पे रियलाइज हुआ क्योंकि सुबह से लेकर 2-3 पेट्रोलिंग वैन जाता था। तो मेरे जैसे ही बंदे लोग को जो यूजर था 10-15 जन को और लाके अंदर कर रहा है ना। तो कोई तो क्या होता है वो विड्रॉल का सिम्टम्स दिखा के कोई एक्टिंग करता है, कोई सच में होता है तो वहीं पे भी दे देता है। हम देखा कि अरे पुलिस स्टेशन में ही ये लोग को खाने दे रहा है। अब जबकि मैं तो डर रहा हूँ, अबे मैं खाऊंगा, मैं बोलूंगा तो मुझे और फंसा देगा, शायद मुझे और लंबा जेल हो जाए। लेकिन वो लोग तो थोड़ा अब होता है ना, ज्यादा ही क्राइम सीन्स किया हुआ बंदे थे, तो वो लोग को ये सब डर नहीं था। वो लोग जेल वेल भी खटा हुआ आदमी है, तो वो लोग को उतना ज्यादा डर भी नहीं था। तो वो लोग तो डायरेक्ट बोल रहा है पुलिस वाला को, हम तो हमार पाए व्यथा हो जाए, हमें पेटर व्यथा हो जाए, बंगाली से। हाँ तो वो लोग बोला, तो वो लोग को दे भी दिया अच्छा से खाया, 2-3 डंडा मारा, ढुका दिया, और वो लोग आराम से हंस के बात कर रहा है, वो ठीक हो गया। जबकि मेरा हालत पूरा बुरा हो गया था 2-3 दिन में। लेकिन मुझ में उतना हिम्मत, वहां से निकल के आए तो क्या परिवार वालों में या कुछ पता चला? ऐसा क्या हुआ कि डायरेक्ट मुझे अब वो लोग के साथ 1-2 ठो अच्छा केस था, वो डीलर लोग का था, कोई 50 ग्राम्स के साथ बैठा हुआ था, वो लोग के साथ ही भेज दिया कोर्ट में। तो मैं कितना बोला भी वो पुलिस ऑफिसर का नाम तो मेंशन नहीं करना चाहूंगा, वो उस टाइम का वो फेमस ही पुलिस ऑफिसर था कोर्ट का लॉकअप में। तो वो मोहरी सब तो वकील सब आया, तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि मेरा पापा का नंबर ये है, डायरेक्ट मेरा पापा को फोन कर दो और जो भी है फटाफट कर लो बोल दिया मैंने। तो उसने वो मोरी ने मेरा पिताजी को फोन किया, पिताजी को फोन करने के बाद पिताजी ने फोन टू फोन ही वो करके कर दिया। हाँ पापा आने से पहले ही, हाँ अब तो मालूम चलना ही है। क्या हुआ, पिटाई तो नहीं हुई, लेकिन क्योंकि उस टाइम अब सिचुएशन ही ऐसा था, क्योंकि मेरा घर में एफआईआर कर चुका था, क्योंकि 3 दिन से लापता है, अब वो फोन भी नहीं। हाँ सिचुएशन थोड़ा दूसरा ही टाइप का हो गया था माहौल। तो 3 दिन से लापता, इधर प्रधान नगर थाना में एफआईआर किया हुआ है और बेटा बंद है वो माटीगढ़ का थाना में। तो अब इसमें ये जानना चाहूंगा, आप तो निकल के आ गए, आप निकल के आ गए, क्या उस समय मैंने ब्रीफ में बताया कि कैसे निकले यहाँ से? जी ये सब चीज से अब ये तो अब क्या बोले, ये नशा जो मुझे लत लग गया था, ये एक लंबा समय तक का यूजिंग। बोला आपने कि अब मैं इससे निकलना चाहता हूँ,
आपने हाँ, मैंने खुद कन्फेस किया। नशे के कारण मेरा सब कुछ वो छूट गया था। अब एज भी ढल रहा है, आई एम 28 इयर्स नाउ। जिंदगी में अब भी कुछ नहीं किया, तो बाकी बाद में तो वो शादी वादी तो वो छोड़ ही दीजिए ना। आफ्टर ऑल अब सारी बातें करने के बाद मैं एक ही चीज जानना चाहूंगा, आप निकल कर आ चुके हैं, लगभग आप लास्ट स्टेज में हैं और खुद एक समझदार व्यक्ति की तरह आप बात कर रहे हैं अभी, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो युवा पीढ़ी है? जी हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि अभी का जमाना में ड्रग्स हर कहीं मिल जाता है, जहां था अवेलेबल है। पहले खुद को देखिए, खुद को प्यार करना सीखिए। अपना जो लाइफ में चल रहा है एथिक्स है, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक से पढ़ाई करो ना। तुम्हारा कोई अच्छा अब स्पोर्ट्स में अच्छा ध्यान है तो उस तरफ में जाओ। कोई दूसरा एक्टिविटीज करते हो तो उसमें जाओ। अब तुम गलती से भी ये चंगुल में फंस गए तो फिर वो जिंदगी फिर वही एक ही सर्कल में चला जाएगा। तुम नशा को ढूंढोगे, फिर खाओगे, फिर तुमको और लगेगा, फिर खाओगे, फिर ढूंढोगे, फिर लाओगे, वही हो जाएगा। एक सर्कल में घूमते रहेगा और वो जो सर्कल में फंस जाओगे तुम फिर मेरा जैसा ही बन जाओगे। उसके बाद तुमको निकलने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा आज का दिन में धन्यवादी हूँ, थोड़ा ग्रेटफुल हूँ। जो भी ग्रुप से मुझे मदद मिला, सपोर्ट किए, मेरा जो भी जितना भी, अब ये जो छोटा सा मेरा एक तो घर में एक परिवार है, मेरा घर में एक परिवार है, लेकिन घर का परिवार छोड़ के भी उसके बावजूद भी मेरा एक तो दूसरा सह परिवार है। मेरा छोटा सा एक जो ग्रुप है मुझे हर एक चीज में मदद करता है। सपोज मुझे आज का दिन में मैं छोड़ दिया हूँ, आज का दिन में खाने छोड़ दिया हूँ, नशा से दूर हूँ, फिर भी कभी कभार एक तो मुझे ट्रिगर होता है। तो ये सब चीज के लिए मुझे अपना ग्रुप हुआ, काउंसलर हुआ, अब हम लोग का मीटिंग्स भी रहता है, तो ये सब चीज में जब मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत मदद मिलता है। तो इन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस अपने बारे में और इन्होंने ये अब रिकवर कर रहे हैं, लगभग रिकवर कर चुके हैं इनके अंदाज से, जो हमें लगा इनसे बातचीत करके। इन्होंने कुछ खास बातें बताई कि किस तरह से ये इस ड्रग्स की गिरफ्त में आए और किस तरह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, तो आप यूं ही देखते रहिए। अभी आगे और बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं जिनके बारे में हम आपको दिखाते रहेंगे। हम इस खतरनाक खेल के खिलाड़ियों को बेनकाब करने तथा आपको सतर्क करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। आपको भी अब हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी पर ध्यान देकर अपने शहर को सुरक्षित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम इस जहर से बचा सके। कुछ संगठन भी नशे के इस खेल में फंस चुके लोगों को इसकी गिरफ्त से निकालने में मदद कर रही है। ऐसे ही एक संगठन ने खबर समय से बात की, देखिए क्या कहना है उनका। हम जिस मुद्दे पर आपको ये पूरी खबर दिखा रहे हैं, खतरनाक खेल का खिलौना बन चुका है सिलीगुड़ी। इस मामले पर हम आपको हर एक बारीक से बारीक चीज पर नजर रखकर और उसको जांच परख कर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह और क्यों ड्रग्स के चंगुल में फंसते हैं लोग और कैसे निकलने में उन्हें सपोर्ट मिलता है। इस बात को भी हम आप तक लेकर आएंगे और हम इस मामले पर जानकारी लेने के लिए आज सिलीगुड़ी के सालबाड़ी इलाके में पहुंचे थे। हमने सर्च किया और हमने जाना कि सालबाड़ी इलाके में एक हेल्प रिहैबिलिटेशन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र भी है, जो इसमें लोगों की मदद करता है नशे से मुक्ति के लिए। यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या यहां बढ़ रही है दिन ब दिन, क्योंकि नशे की लत बहुत ज्यादा हो रही है। मगर इनमें से भी कुछ एक खास नशा मुक्ति केंद्र है जो आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके पास खड़े हो रहे हैं और उन्हें इस नशे की लत से दूर करने में सपोर्ट कर रहे हैं। और न जाने असंख्य कितने ही घर हैं जिन्हें बर्बाद होने से बचा रहे हैं। हमारे साथ अभी हेल्प रिहैबिलिटेशन सेंटर के काउंसलर है जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं और कैसे वो इस कार्य को बखूबी अंजाम दे पा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमूल्य मुक्तान है। अमूल्य जी, हम जैसे हम एक सीरीज चला रहे हैं, एक स्टार्ट किया हमने एक सीरीज की, एक बड़ा एक खेल चल रहा है और आज से नहीं, खेल बरसों से है, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि सिलीगुड़ी के आसपास में जितने भी एरियाज हैं, जो भी बॉर्डर एरियाज है जहां से एंटर किया जाता है, वहां पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी हो रही है। बड़े बड़े जो ब्राउन शुगर से लेके काफी बड़े बड़े जो ब्रांड है ड्रग्स के, वो पकड़े जा रहे हैं। तो इनकी खपत हो रही है सिलीगुड़ी में, इसलिए पकड़े जा रहे हैं और कुछ पकड़े जा रहे हैं और जो बाकी हैं वो पकड़े नहीं जा रहे हैं।
तो आपके यहाँ पर कैसे लोग आ रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि इसका जो वजह है, इसकी वजह क्या है कि इतनी जो खपत है लोगों में क्यों हो रही है इतनी खपत ड्रग्स की? अभी देखिए जो एडिक्शन है ना, अभी एडिक्शन तो कोई किसी को डिफरेंशिएट नहीं करता है ना। अभी कोई भी हो सकता है। हमारे पास जो आदमी लोग आते हैं वो है, कोई टीचर भी होता है, कोई फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, कोई स्टूडेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स होता है, वर्किंग क्लास पीपल होता है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को क्या लगता है कि अभी ये वर्ल्ड में एडिक्शन का सबसे बड़ा एक मात्रा क्या है, वो कितना एक्सेसिबल है वो ड्रग, आपका एक्सेस कितना है, वो भी अभी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है, किसी का फैमिली प्रॉब्लम्स होता है। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आदमी क्या सोचता है कि अभी सोसाइटी में ऐसा है, आपके पास उसका एक्सेस है, तो आप उसी को एक आंसर बना लेते हैं, एक वजह बना लेते हैं आपके प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो ये भी एक वजह हो सकता है। मेन ये लोग कैसे लोगों को टारगेट करते हैं या कैसे लोग इनकी गिरफ्त में ज्यादा आते हैं? जो आपके पास आते होंगे वैसे कैसे लोग हैं जो ज्यादातर इस चीज में फंसते हैं? मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 में से अगर 10 ने ड्रग्स लेना शुरू किया तो उसमें से कुछ ही लोग हैं जो चुनिंदा लोग हैं जो इसकी लत में शिकार होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपको तो ऐसा कुछ मिला होगा क्योंकि काफी लोग आते हैं आपके पास। अभी हमने तो क्या देखा है कि मैक्सिमम ये जो है, जो पढ़ने वाले हैं, जो कि अभी यंग एडोलसेंस है, यंग पीपल है, और जो कि वाज स्टार्टिंग आउट इन लाइफ, जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं इन द 20s 30s, इसके लोग हैं, ये कैटेगरी के लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। बहुत कम मात्रा में ये प्रोफेशनल लोग हैं, वो तो बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि वो लोग शायद अपने लाइफ में इतने उलझे रहते हैं कि वो लोग को, किसके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट की जिसके पास टाइम है और जिसके पास एक रेबेलियस एटीट्यूड है, जैसे वो अपना एक साइकोलॉजिकल मेकअप भी होता है, ऐसे टाइप का आदमी लोग हमने। कुछ बच्चे आपको बताते भी होंगे कि कैसे उन्हें इस लत का शिकार हुए, कैसे उन तक यह ड्रग्स पहुंचती है, ऐसा कुछ आपको बताया कि क्या उनके दोस्त बनकर कुछ लोग उन्हें देते हैं या स्कूल के ही आसपास में कहीं उन्हें मिलता है? कहीं कुछ ऐसा तो बताते होंगे कि कहां से होते हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो क्या है कि ये लोग अभी पीयर प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी को एक्सपोज हो गया तो एक क्यूरियोसिटी भी होता है एक टीनेजर्स में। हाँ, तो एक ये सबसे बड़ा वजह है कि अभी ये लोग अपने कूल दिखाने के लिए, एक हिप, एक अपने आप को एक कूल, एक ये है कि मैं एक यानी अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए, ये सब वजह है ना। क्योंकि आदमी लोग क्या है, कोई अपना रोल मॉडल्स भी गलत चुनिंदा करते हैं। तो बता रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने आप को कूल दिखाने के लिए और कैसे अपने रोल मॉडल को एक्सेप्ट करें। रोल मॉडल की अगर बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं फिल्म के जो कलाकार हैं या जो फिल्मों में जो दिखाया जाता है या फिर आजकल वेब सीरीज में जो दिखाया जाता है उससे भी कहीं ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, ये तो ऑफकोर्स ये तो वही है, क्योंकि कोई भी है एक इम्प्रेशनेबल एक माइंड होता है। अगर आप एक अच्छे वो किरदार को देखते हो कि वो एक कोई ऐसा चीज कर रहा है कि आपको अच्छा लगे, तो उसको एमुलेट करना तो एक जाहिर सी बात है। तो अगर गलत दिखाते हो और उसमें भी उसको एक लगता है कि उसका पहचान बन जाता है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है, तो वो लाजिम वो करेगा ही करेगा। तो वो लाजिम है कि वो करेगा। मगर आपको बता दें कि हम इस वक्त जहां बैठे हैं हेल्थ रिहैबिलिटेशन सेंटर में, यह भी बहुत कम लोगों को यह मुकाम नसीब होता है कि जहां यहां तक भी वो पहुंच पाते हैं। मैं आपको बता दूं ये दुखद विषय है और यह कटु सत्य है कि इस रिहैबिलिटेशन सेंटर तक भी पहुंचना, यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर तक पहुंचना भी बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। उनके घर वाले अगर ध्यान दे पाते हैं, अगर समय रहते पता चल जाता है, तभी आप अपने आप को ठीक करने के लिए यहां पहुंच पाते हैं। वरना यहां तक पहुंचने में भी अगर देर हुई तो आप शायद आगे आपका भविष्य जो है बहुत ही अंधकारमय हो जाता है। तो इसलिए आपको अभी सचेत होना है। इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये खास पेशकश है हमारी कि नशे से दूर होना है। और आजकल इस युवा पीढ़ी में जो जोश चला है, जो जज्बा बना हुआ है कि हम एक दूसरे को देखकर फॉलो करें और नशे के शिकार बनते जाएं, एक के बाद एक घर बर्बाद होते चले जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं सर से। सर, आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये जो पार्टी कल्चर, मस्ती, खुद को बहुत ज्यादा कूल डूड बनाना और मौज मस्ती के अंदर में लगे रहना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है? हाँ, ये तो लाजिम है, क्योंकि अभी देखिए एक सोशल मीडिया हमारा लाइफ में अभी क्या है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हुए हैं। हाँ, तो क्या है कि अभी इंस्टाग्राम, अभी फेसबुक में क्या है कि आदमी लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ पोस्ट करते हैं, है ना, तो उसको देख के क्या है कि अपने आप को कंपैरिजन में लाते हैं।
और हमें लगता है कि वो आदमी जो पोस्ट कर रहा है वो उसके कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मगर उसके भी प्रॉब्लम, हम उतना डीप जाके नहीं देखते, हम अपने अंदर को वो लोगों के आउटसाइड से कंपेयर कराते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं एक कमी रह जाता है। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज यू बिगिन टू फील हॉलो, डिससैटिस्फाइड, अनसैटिस्फाइड। क्या हो जाता है कि सोशल मीडिया और इसमें जब भी हम जाते हैं आज का लाइफ में, मेरे को कुछ तरीके के क्या लगता है कि अभी हम लोग रेस्टलेस होते हैं, कि क्या इधर उधर इधर एक डिसकंटेंट, डिससैटिस्फैक्शन, ये होता है हम लोगों के पास। तो इसके साथ डील करने के लिए अगर हमको अच्छा मौका नहीं मिला, अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, अच्छे चीजों का हम सहारा नहीं लिए, तो इजीली दिस कैन टेक द प्लेस ऑफ एडिक्शन, ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब। यही आपको इतना एक्सपीरियंस है तो मैं एक बात जानना चाहूंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करे पेरेंट्स की बच्चा ड्रग्स का शिकार हो चुका है? क्योंकि देखिए, अगर समय रहते, मैं आपको फिर सचेत करता हूं, अगर समय रहते आपको ये पता नहीं लगता है कि आपका बच्चा ड्रग्स का एडिक्ट हो चुका है, तो बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक बच्चे को संभालना और उसके फ्यूचर को फिर से रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इमीडिएट लेवल में? मान लीजिए कि कुछ दिन हुए हैं उनसे ड्रग्स लेते हुए, इसको कैसे पता लगा? इमीडिएटली आइडेंटिफिकेशन तो कैसा होता है कि एक फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो सब पता चल ही जाता है कि इसके साथ कुछ ठीक नहीं है, आंखें लाल, थोड़ा ये कर रहा है, ज्यादा सो रहा है, अकेले गुमसुम रहना, अपना अगर एक आदमी का सडन बिहेवियर चेंजेस आना, जैसा कि वो आपके साथ बैठ के खाता है अब वो अवॉइड कर रहा है आपको, गायब रहता है, झूठ बोलने लगता है, शुरू करता है, यही है ट्रेट्स। स्लोली दिस इज वेयर यू स्टार्ट। ये एक मेन पॉइंट पे मैं बात करूंगा कि ये जो पैसे तो इसमें काफी लगते होंगे ड्रग्स के जो एडिक्शन है इसमें, तो ये जो पेरेंट आते हैं, वो जो बच्चों को लेकर आते हैं आपके पास में, वो क्या बताते हैं कि कैसे ये पैसे कहाँ से वो लाते हैं इतने पैसे? मैक्सिमम अगर क्या होता है कि वो एक अभी एक फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से है, तो माँ बाप प्यार से भी दे देता है कोई को। तो दूसरी चीज तो क्या है कि किसी के साथ अभी वो चीटिंग करना, किसी को मांगना, किसी को क्या करना, घर का सामान बेचना, दूसरे के घर से लाके सामान, हाँ, स्लोली एक छोटे छोटे स्मॉल बेबी स्टेप्स लेके अल्टीमेटली वो एक मेजर डिजास्टर पे ही एंड होता है ये सब। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि धीरे धीरे एक बेबी स्टेप के तौर पे शुरू हुआ क्राइम, फिर धीरे धीरे एक बड़े क्राइम में तब्दील हो जाता है। तो हमारा मकसद, जो कि खबर समय का हमेशा मकसद रहा है, कि हम समाज के प्रति अपना जो दायित्व है उसे निभाएं। आजकल जिस तरह से ड्रग्स की बातें चल रही है, ड्रग्स का जो बहुत ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, खेप पकड़े जा रहे हैं, और हर वक्त लोगों में ये भय समाया हुआ है कि कब कौन सा घर इसकी ग्रस्त में आएगा। इसको लेकर ही हमने सोचा कि क्यों ना हम इस मुहिम को चलाते हैं, एक विशेष एक एपिसोड दिखाते हैं आपको, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि हाँ, ड्रग्स के बारे में कितने ज्यादा आपको सचेत रहना है, वरना आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है, और आपके जो परिजन हैं वह भी इफेक्टेड हो सके। ये बच्चों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप ध्यान दीजिए। और एक और बात थी, जो कि मैं जब हेल्प रिहाब में पहुंचा था, तो इनके जो संचालक हैं उनसे मेरी एक बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि रिकवर होना भी इसमें संभव है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक रास्ते तक आपको, एक दौर तक अच्छा लगेगा कि हाँ, आप नशा कर रहे हैं, आप इसका नशे का सेवन कर रहे हैं, आप कूल डूड बन चुके हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप बहुत पावरफुल बन चुके हैं। नशे में इतनी ताकत होती है कि कुछ देर के लिए वो आपको बहुत पावरफुल बना देता है इंसान, लेकिन एक समय जाने के बाद एक सीमा होती है, उस सीमा के पास आपको एक दीवार मिलेगी जहां से आपको वापस लौटना होगा, और वो वापस लौटना आपके लिए असंभव होता है उस समय। तो वहां से फिर आपको किसी न किसी की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए आप अभी से सचेत हो जाएं, और ध्यान रखिए, अगर आप युवा है तो आप युवा पीढ़ी का ध्यान रखिए। आप ये सोचिए कि आपकी आने वाले जो पीढ़ी है या आपके जो परिजन है, उनका आप ध्यान कैसे रख सकते हैं। और अगर आप परिजन हैं, आप किसी परिवार के आपका सदस्य है, तो उसे भी आप इस बात का एकदम ध्यान दीजिए कि अगर वो किसी कारण से इस नशे की लत में पड़ जाते हैं तो बहुत बुरा होगा। और प्रशासन को भी इस बात की पुष्टि करनी पड़ेगी। जैसा मैं आपसे बात कर रहा था, एक चीज कि आपने कहा, महत्वपूर्ण बात कही थी कि ये जो ड्रग्स की है, ये अवेलेबिलिटी के ऊपर में है, माने उपलब्धता के ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपके यहां से ठीक होकर भी जाते हैं तो भी उन्हें फिर से होने का ऑप्शन है। वो ये है कि वहां से अगर उन्हें मिलता है तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कैसे ध्यान रखा जाए इसका?
अभी इसको तो क्या है कि हम लोग उसको थोड़ा दिखा देते हैं कि अपने आप कैसा अवॉइड करना है किसी चीज को। एक अवॉइडेंस ही है मेन, क्योंकि अभी आप जाएंगे, आप एंगेज नहीं रहेंगे, वही चीज, वही दोस्तों, वही ख्यालात, वही नेबरहुड, आपके वो अंदर से चेंजेस नहीं आया तो फिर आपको वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपने आप में चेंजेस हम सिखाते हैं इधर, क्योंकि अपने आप को हम तो क्या है, हम अपने एक जो कि एक स्पिरिचुअल लेवल में एक आदमी को चेंज करना, एक बेसिक उसके पास चेंजेस लाने का कोशिश करते हैं हम, क्योंकि ओल्ड कैरेक्टर्स, इट्स नॉट द ड्रग्स दैट आर द प्रॉब्लम एक्चुअली, इट इज ऑल्सो द पर्सन हिमसेल्फ, यू नो व्हाट इज इनसाइड हिम। तो उसको चेंज करके उसको उसमें थोड़ा उसको अवेयर बनाने का ट्राई करते हैं। तो बाहर जाके क्या है कि अगर वो उसी नेबरहुड, वही एनवायरनमेंट में घूमते रहे, वही चीज हो, वही पुराने दोस्तों के साथ घूमते रहे, तो उसको रिलैप्स होना तो बहुत आसान बन जाता है। तो ये है हेल्प रिहैबिलिटेशन सेंटर के काउंसलर, और हम इनसे बात कर रहे थे, और भी कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में हम आपको दिखाते रहेंगे। समाज को भी इस बात से सचेत रहने की जरूरत है कि अगर ड्रग्स के कोई पीड़ित है, ड्रग्स का कोई शिकार बन चुका है, तो उसे उस ड्रग्स की लत से निकालने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, ना कि उसे नशेड़ी मानकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि हम समाज को नशे से भरा हुआ समाज नहीं दे सकते, हमें उसे उन्मुक्त समाज में तब्दील करना होगा। प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि इस मामले में ड्रग्स माफियाओं के पूरे जाल को तोड़कर हमारे शहर को और अधिक महफूज करने का प्रयास करे। खबर समय लगातार आपको सतर्क करता रहता है और हमेशा करता रहेगा। बस आप देखते रहिए हर समय खबर समय।